नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अहलावत। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ 369। आज हम बात करते हैं हरियाणा विधानसभा के नए नवनियुक्त विधायकों के पहले सत्र की। और पहले सत्र में शपथ ग्रहण समारोह की, नेताओं के बीच वाद विवाद की और नेताओं के कद्दावर और नए नेताओं के बीच जो वार्तालाप हुई या जो बातें आई, उसमें एक ऐसे शख्स की जो आज इस विधानसभा से कहीं नदारद था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभय सिंह चौटाला की। भले ही अभय सिंह चौटाला की पार्टी इनेलो से आज दो विधायक, उनके बेटे चौधरी अर्जुन चौटाला व आदित्य चौटाला भले ही विधानसभा में हों, लेकिन आज अभय सिंह चौटाला की जो कमी है वो हर किसी को खली। चाहे वो कांग्रेसी विधायक हों, चाहे वो बीजेपी के विधायक हों, या वो खुद जो है इनेलो के विधायक रहे हों, या आजाद विधायक हों, या जो है मौके पर जो विधानसभा की कवरेज करने वाले राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार हों, छायाकार हों, या अन्य राजनीतिक विशेषज्ञ, हर कोई ये आज के किसी के जहन में, बहुत से लोगों को ये कहते सुना गया। राजनीतिक प्लेटफॉर्मों पे, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उनमें भी एक बात चली कि आज कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला को जो है वो मिस किया जा रहा है। और मिस क्यों किया जा रहा था? उनकी बेबाक जो है कहने का तरीका, दबंगई, और जो एक निर्लाग, यानी कि किसी भी छल कपट के अलावा सीधी सटीक अपनी बात कह देना, चाहे वो किसी को बुरा लगे या भला लगे। इस ऐसी जो उनकी कार्यशैली है, उनका जो व्यवहार है, उसके लिए वो जाने जाते हैं। वो कुछ लोग भले ही उनको जो है इसके लिए ये मानते हो कि वो अखड़ता से काम करते हैं, वो दबंगई से काम करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उनको इस व्यवहार को बेहद ही पसंद करते हैं। विशेष तौर पर ऐसे लोग जो विभिन्न मुद्दों को उनके माध्यम से उठवाते रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा रहा हो, चाहे वो कर्मचारियों की स्कीम मांगे रही हो, या वो किसी अन्य वर्ग की मांग रही हो, चाहे वो क्षेत्र विशेष की मांग रही हो। अभय सिंह चौटाला ने हमेशा विभिन्न वर्गों की मांगों को बड़ी प्रमुखता से जो है विधानसभा में उठाया। आज अभय सिंह चौटाला जो इस आज के जो सत्र में मौजूद नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष, नेताओं, पत्रकारों या राजनीतिक विश्लेषकों को जरूर खली। और इस कमी को भरने के लिए हालांकि इनेलो की पार्टी की तरफ से दो विधायक जो है चुने कर आए हुए हैं, अर्जुन सिंह चौटाला और आदित्य चौटाला। लेकिन जिस प्रकार पिछले 10 साल के कहें या 20 साल के पिछले कार्यकाल रहे, जब तक अजय सिंह चौटाला विधानसभा में मौजूद रहे, उन्होंने प्रत्येक वर्ग की विभिन्न विभागों का बड़ी प्रमुखता के साथ स्टैंड लिया और अपने विचार व्यक्त करते हुए अनेक मौकों पर वो सरकार और विपक्ष के सामने खड़े पाए। लेकिन आज जो स्थिति विभिन्न विधायकों की थी, चाहे वो रघुवीर सिंह कात्यायन को एक्टिंग स्पीकर कहा गया हो, या अनिल विज और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तनातनी हो, या रणवीर सिंह गंगवा को द्वारा जो है 2029 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कहा गया कि 2029 में आप देख सकते हैं। ये तमाम जो चीजें थी, ये जो चीजों के बीच में आज जो एक विधायक के तौर पर, मैं जैसे मैंने आपको कहा, वो अभय सिंह चौटाला अगर होते तो इसका स्वरूप आज की विधानसभा का कुछ और होता, और उसमें कुछ और जो है नई जो है आज की तारीख लिखी जाती, नई इबार जरूर लिखी जाती। हालांकि जैसा मैंने आपको कहा कि इनेलो की तरफ से इस बार दो विधायक हैं, भले ही अजय सिंह चौटाला जिसके फील्ड में ना हो, लेकिन दोनों विधायक उनके आज गैर मौजूदगी में उनकी जगह कहीं ना कहीं संख्या, अगर हम पार्टी अगर आप कहें तो बढ़ा के सामने आए हैं। लेकिन अभय सिंह चौटाला का आज जो है वहां पे मौजूद ना होना, वो कहीं ना कहीं इनेलो पार्टी के लिए या राजनीतिक गलियारों के लिए या आम जनता के लिए भी चर्चा का विषय जरूर बनकर रहा है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला वो अपनी इन बातों को कितनी प्रमुखता से लेते हैं, जनहितैषी मुद्दों को कितना उठा पाते हैं, पार्टी के लिए वो कितना स्टैंड ले पाते हैं, जनता के जो विभिन्न मुद्दे हैं या विभिन्न सरकार की विभिन्न नीतियां हैं, वो जनहितैषी हैं तो उनके सपोर्ट में खड़े मिलते हैं, और जन विरोधी हैं तो उनके वो विरोध में खड़े मिलते हैं। वो कितना स्टैंड लेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज अभय सिंह चौटाला जो सदन में मौजूद नहीं थे, ये कहीं ना कहीं हर एक आदमी को जरूर खरता दिखाई दिया। भले ही वो किसी ने जुबानी तौर पर ना कहा हो, लेकिन ये आपस में जो चर्चा का विषय जरूर बनता दिखाई दिया। और विशेष तौर पर जैसे मैंने आपको कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये बातें जरूर निकल कर आई कि अगर आज अभय सिंह चौटाला इस प्लेटफॉर्म पे होते, सदन में होते, तो वो विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखते, और उनका जो विचार रखने का तरीका है वो अपना अलग अंदाज है, और वो अंदाज हमेशा जो है बहुत से लोगों द्वारा पसंद किया जाता है और कुछ लोगों द्वारा नापसंद भी किया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि वो
पूर्ण रूप से हर किसी की पसंद है, क्योंकि अगर पसंद होते तो वो अपना चुनाव नहीं हारते। लेकिन चुनाव हारने की अपनी अपनी समीक्षाएं हैं, अपने अपने परिस्थितियां होती हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन कुल मिलाकर नाराजगी, राजी या उसको पसंद करना ना पसंद करना एक अलग चीज है। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर अगर एक विधायक की बात करें तो अभय सिंह चौटाला एक विधायक यानी यूं कहेंगे जनप्रतिनिधि के तौर पे अपने खाके में ठीक बिल्कुल ठीक बैठते हैं। और हर कोई नेता ये चाहता है कि उनकी पार्टी में उन जैसा नेता हो जो आम जनता की बातें बिल्कुल सटीकता के साथ, दबंगता के साथ, निर्भीकता के साथ सामने रख सके। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इनेलो पार्टी से 2 विधायक चुनकर आए हैं, अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला। वो अभय सिंह चौटाला की इस परिपाटी को कितना आगे तक ले जाते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज जो सदन का जो पहला दिन था सत्र का, उसमें विशेष तौर पर आज जो है लोगों के बीच चर्चा का विषय देखा गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।